जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 सवाल नंबर 1 या फिर उनसे आगे। तो सवाल नंबर 1 में क्या है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल में कह रहा है √5 सिद्ध करने के लिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसको इस मान लेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। अब √5 क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसमें p और q क्या है, p और q दोनों सह अभाज्य संख्या है। यानी इसमें ये कह रहा है p और q का HCF करने पर कितना आएगा, p और q का HCF करने पर 1। ये p और q का HCF करने पर 1 आता है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, √5 है नीचे में, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब इसको ऐसे करके गुना कर देंगे तो p गुना 1, p बराबर √5 गुना q, √5 q। अब क्या करेंगे, दोनों में वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों में वर्ग करने पर, दोनों में वर्ग करेंगे कितना आएगा, p पे वर्ग करेंगे और √5 q पर वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, √5 q का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √5 गुना √5 तो 5, और q को 2 बार गुना करेंगे तो q स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, √5 का √5 और q को 2 बार गुना करने के लिए √5 q गुना √5 q, √5 गुना √5 कितना आएगा 5, q गुना q तो q स्क्वायर। यहीं पे लिख दे √5 q स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ पे लिखेंगे इसमें p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। अब p स्क्वायर 5 से कैसे विभाजित हो रही है, यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर। p स्क्वायर इधर है, 5 कौन चीज़ में, गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, बराबर q स्क्वायर। यानी p स्क्वायर किस चीज़ से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। यहाँ पे लिख दिए, इसमें p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है और p भी 5 से विभाजित हो रही है। अब p भी कैसे 5 से विभाजित हो रही है, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर कौन चीज़ से विभाजित हो रही है, 5 से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर बटे 3, इसमें विभाजित होगा तो 3 तिया 9 बटे 3 है तो 3 से 9 में विभाजित होगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे बटे 3 तो ये भी विभाजित होगा। जब 3 स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पे लिखे और p भी 5 से विभाजित हो रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p स्क्वायर के जगह पर कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अब p स्क्वायर बराबर कितना रखना है, 5r, 5r रखने पर यहाँ पे चाहे तो 5r s t कोई भी संख्या मान सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 5r स्क्वायर लगा है, इसमें लिखेंगे स्क्वायर। इसके बाद फिर यहाँ पे 5 क्यूब स्क्वायर। अब
5 क्यूब स्क्वायर आने के बाद क्या करेंगे, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 आर गुना आर स्क्वायर, उसके बाद 5 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख देना है। 5 क्यूब स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। 5 से भागा लगाएंगे 25, तो क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इधर बच गया 5 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लिखेंगे, इसमें क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। उसमें क्यू स्क्वायर 5 से कैसे विभाजित हो रही है, यहाँ पे कौन सी है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर 5 इधर गुना में ऐसे चलेगा तो भागा में बराबर आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कौन चीज़ से विभाजित हो रही है, 5 से, तो इसमें लिख दिए, इसमें क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। और यहाँ पर भी लिखेंगे, और क्यू भी 5 से विभाजित हो रही है। जैसे अभी इसका एग्जांपल समझाए थे, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो क्यू भी किस चीज से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिख दिए इसको। अब यहाँ पे कितना आया है, यानी कि इधर देख सकते हैं कि 5, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर, इसमें जो है 5, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है और पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, पी और क्यू का सेव करने पर 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 से विभाजित हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि चूंकि हम यहाँ क्या माने थे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। तो √5 एक परिमेय संख्या कब होगा, जब यहाँ पर पी और क्यू का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है और ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल में सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आ चुका है √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही, सवाल नंबर 1 बन चुका है। अब चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल सेम एक ही नंबर की तरह बनेगा, ऐसे ही बनाएंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे, जैसे उसमें क्या माने थे कि यहाँ पर √5 था, उसको एक परिमेय संख्या माने थे, इसमें भी इसको परिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी आप क्या मान लिया, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये सिद्ध हो गया तब तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे कौन चीज़ है, 3 + 2 √5 क्या है, क्या माने हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी P/Q और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होगा, P और Q दोनों सअभाज्य है। ये P और Q क्या है, दोनों सअभाज्य है। यानी यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, P और Q का HCF करने पर 1 आना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 1 लिख दिए, 1 नहीं लिखना है, इसको
इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा दूसरा नियम से बनाए। कैसे बनाएंगे, क्या यहाँ पे 2√5 बराबर P/Q। ये इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या बच गया, √5 बराबर P/Q-3। ये इस साइड गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, यानी 2 भागा में आ गया। और यहाँ पर रूट क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये बटे में है ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। तो क्या सब है, P/Q-3/2। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं। ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो क्या लिखे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं। ये तो संभव नहीं हुआ, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या कि यहाँ पे माने थे यहाँ पे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल में यही कहा था, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सीधा हो गया है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी नियम से इससे आगे जो सवाल है वो भी बनेगा, और इससे पहले जो सवाल था वो भी इसी नियम से बना था। ये आसान है, सिर्फ बिल्कुल आसान है, आप लोग सिर्फ समझना जरूरी है। और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 1.3 में से जितना भी सवाल है उसमें से एक ना एक तो इसमें पूछा जाता है। चाहे यहाँ पर बदल के दे सकता था कि √7 हो सकता है, यहाँ पर √8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नियम यही रहेगा, सिर्फ इसके जगह पर चेंज हो सकता है संख्या। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, और अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।